हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज के इस टॉपिक के अंदर हम सीखने वाले हैं सेलेक्ट इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट। इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट दोस्तों, एक डेटाबेस से मेरे को दूसरे डेटाबेस के अंदर या दूसरी टेबल्स के अंदर डेटा कॉपी करना है तो हम इंसर्ट इनटू सेलेक्ट का यूज करते हैं। द इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट कॉपीज डेटा फ्रॉम वन टेबल एंड इंसर्ट इनटू अनदर टेबल्स। The insert into select statement require that कि the data type in source and target table match। इसका मतलब यही है कि जो आप डेटा दूसरी टेबल में इंसर्ट कर रहे हो उसका हमेशा आपके जो डेटा टाइप है ना वो मैच होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप नंबर्स डेट वाले कॉलम में नंबर्स डाल रहे हो तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन द टारगेट टेबल आर अनअफेक्टेड होने चाहिए। ठीक है। इंसर्ट इंटू सेलेक्ट सिंटैक्स होता क्या है, इसका सिंटैक्स होता है इंसर्ट इंटू टेबल टू, मतलब जिस टेबल के अंदर डेटा डालने वाले हैं उस टेबल का नाम आएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, है ना, जिस टेबल से डेटा उठाना है वो टेबल। और वेयर कंडीशन, जैसे क्या होता है दोस्तों, मेरे को एक राम राम का ही डेटा टेबल के अंदर डालना था तो वो कंडीशन हम यहाँ से लगाएंगे। ठीक है। और अदर कंडीशन यदि ये नहीं लगाना है तो टोटल डेटा डालना है तो मैं वेयर कंडीशन नहीं लगाऊंगा, एक टेबल से दूसरी टेबल में कॉपी कर दूंगा। या आपको कॉपी ओनली सम कॉलम्स करने हैं तो टेबल टू के जितने कॉलम के अंदर डेटा डालना है सेलेक्ट वहीं से कॉलम वन कॉलम टू वाला फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन है तो। ठीक है। फिर फिर हम यूज करेंगे और ठीक है, तो हम चलो उस पे चलते हैं, एसक्यूएल पे चलते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास दो टेबल है, मैं खोल लेता हूँ, आपको टेबल दिखाता हूँ दोस्तों। ये मैंने कमांड लिख रखी है, मैं उससे पहले मैं एक टेबल दिखाता हूँ। मेरे पास दो टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है। एक तो है मेरे पास सेल्स डेटा। ठीक है। और दूसरी है मेरे पास सेल्स, सॉरी, SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। मेरी दूसरी टेबल है दोस्तों डेटा फोर। ठीक है, डेटा फोर। एक टेबल खाली है और एक टेबल में डेटा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, देखो दो टेबल आ रही है मेरे पास, इसको थोड़ा बड़ा कर लें, ये लो। ठीक है, ये देखो एक टेबल ये है जिसके अंदर मेरा डेटा है। ठीक है, ये लो। ठीक है, एक टेबल मेरी ये है जो सेल्स डेटा टेबल है, उसके अंदर ये डेटा है, और दूसरी मेरी खाली टेबल है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस सेल्स डेटा से डेटा फोर में डेटा डालना है ना। एक तो या तो मेरे को ये पूरा डेटा ही डालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से आपको क्या करना है, इंसर्ट इनटू, जिस टेबल के अंदर डेटा डालना है तो इस टेबल के अंदर कौन सी में डालना, खाली टेबल हमारी डेटा फोर है तो फोर में डाल देते हैं डेटा। ठीक है। और सेलेक्ट, उसके बाद स्टार फ्रॉम सेल्स, कौन सी टेबल से उठाना है, मुझे इस सेल्स डेटा से उठाना है तो सेल्स डेटा लिख दिया। वेयर, जहां पे रिप रैप, जहां पे ये रैप है ना उसके अंदर मेरे को स्मिथ स्मिथ का डेटा डालना है या जोन्स का डालना है तो रिप्रेजेंटेशन आपको वेयर की कंडीशन आती है, वेयर की। वेयर जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बराबर जोनस या स्मिथ, जो भी नाम लिखोगे यहाँ पे देखो, जो मैंने जोनस का डालना था तो जोनस आ जाएगा, जोन्स आ जाएगा। स्मिथ का डालना है तो स्मिथ आ जाएगा। एक से ज़्यादा का डालना है तो हम इन यूज करते हैं, आपको पता ही है। वेयर का यूज नहीं पता तो आप हमारे वेयर के वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है। तो जैसे ही मैं क्या करता हूँ, क्वेरी रन करता हूँ तो ये डेटा पूरा का मतलब जो जोन्स का डेटा है, ये जोन्स का डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा। करें, हम ट्राई करें। जैसे एक, हम पूरा नहीं डाल रहे, एक डाल रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, वेयर लगा देता हूँ जोन्स। ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, या पहले मैं पूरा डेटा डाल के दिखाता हूँ, छोड़िए इसको, वेयर हटा ही देते हैं। ठीक है। जैसे ही मैं ये सेल्स डेटा ये रन करूंगा क्वेरी, इंसर्ट इनटू डेटा न्यू सीट, जिसमें डाटा जाना है, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जिस सीट से डेटा जाना है। और जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो वहां से ये देखो 9 रो अफेक्टेड क्यों हुए हैं कि इसमें 9 ही रो थे। अब मैं इसको देखो दोनों को वापस से एग्जीक्यूट करता हूं तो दोनों के अंदर आपको डेटा मिलेंगे, सेम डेटा आ चुके हैं, दिस दिस। ठीक है ना। ये तो हो गया पूरा डेटा डालना। अब क्या करते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, डिलीट फ्रॉम क्या नाम था, डेटा फोर।
डेटा 4। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, पहले वापस से सीट खाली कर लेते हैं, एग्जीक्यूट। ठीक है, अब मैं दोनों को वापस से चलाता हूँ। ठीक है, तो ये दूसरे वाली सीट वापस से खाली हो गई, डेटा 4। अब मेरे को कुछ ही डेटा डालना था, मेरे को यही डालना था, जोन्स, है ना। तो क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर रैप बराबर, है ना, रैप बराबर, जहाँ पे कुछ भी ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है रिप्रेजेंटेशन लो, रीजन के सेंट्रल के सारे डेटा डाल सकते हो, आइटम के डाल सकते हो, जैसी आपकी मर्जी है ना। एक से ज्यादा कंडीशन लगा सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। रैप छोड़ दो, चलो आइटम्स ले लेते हैं। आइटम्स में ज्यादा है, आइटम्स बराबर, ठीक है। यहां से मैं करता हूं आइटम, यानी जो पैन है, पैन के डेटा है वो सारे आ जाए, तो पैन और दिस, ठीक है। और मैं इसको रन करता हूं, तो आप देखोगे एग्जीक्यूट, देखो 5 रो अफेक्टेड हुए हैं, इसके अंदर 5 रो आ जाएंगी। देखो इसको, इतनी को क्वेरी को रन करते हैं तो नीचे देखोगे तो 5 रो आ गए हैं, 1 2 3 4 5। ये देखो पैन के डेटा, इसके अंदर डेटा 4 के अंदर, सीट के टेबल के अंदर सारे डेटा आ चुके हैं, ठीक है। ये डेटा आ चुके हैं, आप जैसे ही सीट को बंद करोगे तो भी ये डेटा आएंगे, यहीं पे सेव हो चुके हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस डेटा 4 के डेटा को या तो डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब चलो ये लो, ठीक है, ये 5 रो डेटा खत्म हो चुका है, दोबारा से कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब मैं चाहता हूं एक और बता दूं मैं आपको, कुछ एक से ज्यादा डालना हो तो इन यूज करते हैं, और यहां पे जैसे मान लो रैप कर देते हैं रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं कोष्टक, और इसको हम डिलीट कर देते हैं। और इसके बाद जैसे मान लो मेरे को गिल और स्मिथ का डालना था, तो मैं लिखूंगा गिल, ठीक है, और फिर कोमा, फिर वापस से स्मिथ, फिर सिंगल कोट में लिखते हैं इनको, ठीक है। और यहाँ से मैं रन करता हूँ, ठीक है, और एग्जीक्यूट, सॉरी व्हाट इज दिस मैन, ठीक है। ओके, चलो पहले हम हमारी क्वेरी को रन करते हैं तो ये आ जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूट में इसको यहाँ से भैया काटना ही पड़ेगा यार, ये कहाँ बीच में आया है, डिबगिंग, ठीक है। ओके, चलो इसको मैं रन करते हैं, कहाँ गया भैया, ओके, F5, कहाँ बीच में हो गया ये, एक सेकेंड माय डियर, कहाँ गया ये ब्राउज़र, कहाँ से बंद करे इसको, डिबगिंग भैया, ये डिबगिंग पे चला गया माय डियर। ये डिबगिंग कोई इलाज, तो ऐसे करता हूँ, मैं बताता हूँ, 1 मिनट। तो मैंने डिबगिंग बंद कर दिया है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे डिबगिंग को बंद कर दिया मैंने, तो एग्जीक्यूट करते हैं इसको, तो देखोगे 2 रो अफेक्टेड हुए हैं। अब इसको वापस से चला के देखते हैं, गिल और स्मिथ का डेटा आ गया होगा नीचे वाली टेबल में, ये देखो गिल और स्मिथ का डेटा आ गया है। अब दूसरा टॉपिक क्या था हमारा, कॉपी ओनली सम कॉलम्स फ्रॉम वन टेबल इनटू अनदर टेबल। तो ये क्या है, ये भी बता देते हैं, ये भी इजी है, वही है, सेम प्रोसीजर है। मैं कहता हूं मेरे को ओनली रिप्रेजेंटेशन में नाम आ जाए और आइटम और यूनिट आ जाए, 3 ही चीज आए। तो हमें क्या करना है, इंसर्ट इनटू में यहाँ पे क्या करना है, देखिए टेबल 2 और कॉलम, ठीक है। जैसे दिस, ओके, दिस, यहाँ से आपके कॉलम के नेम ले लेते हैं, क्या क्या चाहिए मेरे को, रीजन, REGION, रीजन, ओके, बाय मिस्टेक क्या क्या होता है, रीजन, रीजन के बाद क्या क्या चाहिए था हमें, आइटम, और उसके बाद यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स। और इसको बंद कर देते हैं, और सेम हम इसमें भी डाल देते हैं, यहाँ स्टार की जगह डाल देंगे, स्टार को काट देंगे, और यहाँ पे कॉलम ले लेंगे हमने, ठीक है। यहाँ से इसको ब्रैकेट को काट दो, ठीक है, रीजन कॉलम यूनिट्स, ठीक है, और फ्रॉम। और मैं चाहता हूं कि डेटा कौन किस किस का हो, यहाँ पे चाहे आप कंडीशन लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। आप कहते हो कि सभी के डाल दो, तब तो कंडीशन नहीं लगाओगे, वेयर नहीं लगाओगे, और आप कहते हो कि आप मेरे को पेरेंट और जडाइन और हवार्ड के डाल देते हैं, चलो 3 के डाल देते हैं। या मैं कहता हूं कि आप मेरे को पेन और डेस्क के डले हुए हैं, मैं डाल देता हूं ओनली पेन सेट के डाल देता हूं डेटा यहाँ से, ठीक है।
पेन सेट। ठीक है, यहां से पेन सेट के ले लेते हैं और आइटम्स। ठीक है, सॉरी, आइटम्स। ठीक है, यहां से ये क्वेरी जनरेट कर दी मैंने। जैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, 2 रो अफेक्टेड हो गए क्योंकि पेन सेट के 2 ही थे। अब दोबारा चलाते हैं इन दोनों को। यहां से देखते हैं कि डेटा बाकी में नल होगा। ये देखिए यहां नल 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 नल। हमें 3 चीजें चाहिए थी, रीजन, पेन सेट, सॉरी आइटम्स और यूनिट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा आ चुका है। ठीक है, ये देखिए बाकी में नल है, इन तीनों में डेटा आ गया है। तो आप चुनिंदा डेटा को भी डाल सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।